दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने आएगी कि किस तरीके से हम डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने किसी ऐसे लोड को चला सकते हैं। और यहाँ पर मैं केवल 3 पैनल के यूज़ कर रहा हूँ और बाकी के जो मेरे 3 पैनल हैं वो एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं एकदम नए साइड में बाहर ही हैं। और अभी सिर्फ 3 पैनल को लगाने के बाद जो है मुझे करीब करीब 120 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, जो कि धूप बिल्कुल भी नहीं है। कसम से धूप बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या बताऊँ, अगर होती तो कहीं पर किसी चीज़ की परछाई होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 3 पैनल हैं, 400 वाट 400 वाट 400 वाट और तीनों में मुझे 40-40 वोल्ट मिलते हैं। अभी तक मुझे इससे ऊपर के वोल्टेज नहीं मिले हैं। अगर फ्रैंकली स्पीक करूं तो यार मुझे इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं मिला है, पता नहीं क्यों नहीं मिला है। और 40 वोल्ट पर भी ये अपना करीब करीब 10.5 से 11 एम्पियर तक ये पहुंचा देता है, जो कि 400 वाट के ऊपर चला जाता है अगर थ्योरेटिकली देखें तो। अब बाकी लोड पड़ने पर वोल्ट तो ड्रॉप होते हैं, क्योंकि आपको पता है। और कितना ड्रॉप होता होगा जब मैं इसे अपने किसी 24 वोल्ट के इन्वर्टर के सेटअप पर लगाऊंगा, तो वहीं पर ये मालूम पड़ पाएगा कि आखिर ये कितना ड्रॉप होता है। लेकिन जब 2-2 की सीरीज़ और 3 का जब मैं 2-2 की सीरीज़ और 3 का जो है पैरेलल लगाऊंगा, तो यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं आएगा। खैर, अब इस चीज़ को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि आखिर हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि 3 पैनल ऐसे होने के बाद इधर से आया हुआ है हमारा पॉजिटिव, जो कि येलो पर है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर ब्लैक वाला वायर जो है वो है नेगेटिव। MC4 कनेक्टर का मैंने यूज़ किया हुआ है प्रॉपर, कोई ऐसा वैसा काम नहीं। लेकिन हाँ, एक हिस्से को मैंने ऐसे लूज़ छोड़ा है ताकि अगर कुछ भी मिसहैप होता है तो यहाँ से डायरेक्ट तार को खींच दिया जाए और जो कनेक्शन है वो कट जाए। बाकी हमारा जो स्विच बोर्ड होता है, इसमें मैंने स्विच कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर स्विच कनेक्शन मैंने दिया, स्विच बहुत ईजिली बर्न हो जाती है। स्पार्किंग ही ऐसा होता है। फिलहाल मैं एक बार आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि आखिर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर तो अभी तो इस पर कोई लोड नहीं है, यानी कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे 200 पर सेट किया हुआ है और यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसके अंदर। तो एक बार हम लोग, तो ये वाला बोर्ड जो है थोड़ा मॉडुलर टाइप है तो दिक्कत करता है। 121 वोल्ट के आसपास हमें मिल रहा है, यानी 120 वोल्ट जो है हमें वो मिल रहे हैं। अब मैं इस पर लोड डाल करके आपको दिखाता हूँ। उसके पहले मैं स्विच को ऑफ कर लूँगा और फिर लोड डालते हैं इस पर। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मैं बोल सकूँ कुछ। तो अभी देखो, तो ये हमारा ऑफ़ है और मैं अगर इसे ऑन करता हूँ तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अब एक और चीज़, मैं इसको पहले ऑफ़ कर दूंगा, लोड नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग स्विच को हटा देंगे यहाँ से, इसके प्लग को, और लगाते हैं अपना वही लकड़ी वाला कट करने के लिए लकड़ी कटर। एक बार मैं इसको बंद कर दूँ, ये मॉडुलर की बड़ी दिक्कत है यार। अब हमें जो है अपने इस अप्लायंस को चलाना है। तो ऐसे तो किसी भी लोड को, ड्रिल मशीन हो, कटर हो, ऐसे कुछ ग्राइंडर हो, सबको चला सकते हैं। यहाँ तक का आप मिक्सी भी चला सकते हैं इसके थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा भीग गया यार। तो इसे मैं चलाता हूँ अगर, तो ये प्रॉपर चल रहा है। अब एक बार मैं आपको इसमें एम्पियर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना एक ग्रीन वाला जो है हमारा कटर है, जिसके थ्रू लकड़ी काटी जाती है या लोहा, तो उसको मैंने यहाँ पर प्लग में लगा दिया है। एक नॉर्मल सा 30 एम्पियर का जो एनालॉग वाला एम्पियर मीटर है, मैं उसको लगा चुका हूँ। तो एक बार इसको ऑन करते हैं स्विच को, और यहाँ पर देखो अगर, तो बहुत ज़रा सा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ऑफ़ करो एक बार, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। सो आपने देखा कि जैसे ही हम लोग इसके स्विच को ऑन करते हैं तो तुरंत एक जर्क लोड आता है, उसी पे थोड़ा सा एम्पियर ऊपर जाता है, वापस से अपना एम्पियर कम हो जाता है। वैसे इसका जो मैक्सिमम जो लोड है वो शायद 600 वाट होता है। एक बार मैं आपको दिखा भी दूँ, 710 वाट है ये, 7 से 10 वाट ये खींच सकता है। और 400 वाट के हमारे पैनल है 3 पीस। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि जैसे ही हम लोग इस पर लोड डालेंगे तो सिर्फ एम्पियर थोड़ा सा ड्रॉप होगा, ना कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे। वोल्टेज उतने के उतने ही मेंटेन रहेंगे। और जैसे ही इस पर कोई लोड ही नहीं पड़ रहा है तो ज़्यादा एम्पियर ये कंज्यूम करता नहीं, इसी वजह से वहाँ पर करीब 1 से 1.5 एम्पियर ही वो ऊपर जा पा रहा है। सो इस तरीके से आप देखो, अगर हाँ, ये तो पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने कुछ अप्लायंस को चला सकते हो। अगर आप लोग कहेंगे तो बाकी के जो हमारे 3 पैनल, यानी टोटल 6 पैनल, जो कि बनेंगे करीब 240 वोल्ट,
तो इतने पैनल लगाने के बाद भी मैं कुछ अप्लायंस को चला के दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो ठीक है, वरना यार ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और थोड़ा सा टफ़ है। घर में तो नहीं यूज़ कर सकते, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि घर में इसे यूज़ कर पाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। एसी करंट ज़्यादा सेफ़ है अगर देखा जाए तो डीसी करंट के मुकाबले, क्योंकि एसी करंट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी में चलता है 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़, और वो एक बार आपको छोड़ भी देगा, मारेगा नहीं। लेकिन ये तो डायरेक्ट करंट है, ये कहीं पर हर्ट्ज़ में नहीं आता, फ्रीक्वेंसी में नहीं आता, डायरेक्ट आपकी जान ले करके ही, सुखा करके ही छोड़ेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कि 6 पैनल एक साथ लगा करके टेस्ट करना है आपको या फिर नहीं। बाय बाय।